9 में केसेस में जो फैसला आज आया है उस फैसले पर इमरान साहब का तबसरा लेना बड़ा ज़रूरी है। इमरान साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं इस फैसले को, और ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या समझते हैं, आने वाले टाइम में कोई पॉलिटिकल स्पेस मिलेगी? देखें ज़ैनब, बात ये है कि आज का जो फैसला है वो बड़ा कोई ऐसा फैसला नहीं है कि जिस पे आप ये कहें कि अनहोनी है। ये पहले ही नज़र आ रहा था कि इसी तरह से होगा। जहाँ तक शाह महमूद कुरैशी साहब का ताल्लुक है तो उस पर मैं तो ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि वो यहाँ थे ही नहीं, तो उन्हें सज़ा कैसे सुनाई जा सकती थी। लेकिन कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि जो माइनस इमरान मुहिम चल रही है शायद इसका भी उसमें किरदार है। बहरहाल असल चीज़ ये है कि पीटीआई की सियासत को समझने के लिए आप ये देखें कि पीटीआई चाहती क्या है। पीटीआई चाहती ये है कि किसी तरह से भी खान की रहाई हो। अब इमरान खान की रहाई उनका एक सिंगल एजेंडा है, 1 पॉइंट एजेंडा। अभी तो बानी से मुलाकात उनका सबसे बड़ा एजेंडा है। वो कह रहे हैं कि इन्हें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है, रिपोर्ट्स आ रही हैं। ये सब सानवी चीजें हैं, असल एजेंडा खान की रहाई है। अब उसके लिए ये जो इंटरव्यूज हो रहे हैं, ये जितनी चीजें हो रही हैं, अब देखें कि ऐसे तो नहीं हुआ कि अचानक खान के दोनों बेटे बैठे और उन्होंने इंटरव्यू दे दिया, या एकदम से इंडियन चैनल पे खान की बहन बैठी और उसने इंटरव्यू दे दिया। ये बाकायदा प्लान करके लॉबिंग फर्म्स के जरिए से, पीआर फर्म्स के जरिए से ये सब कुछ अरेंज किया गया और उसके बाद ये इंटरव्यूज हुए हैं। अब ये देखें, ख्वाहिश सिर्फ ये है पीटीआई की कि किसी भी तरीके से, किसी तरह से ऐसी हिकमत अमली अपनाई जाए कि हुकूमत जो है वो घुटनों पे आए और हुकूमत से ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट जो है उसको मजबूर किया जाए कि वो खान को रहाई के बारे में सोचे। लेकिन जो मौजूदा हालात हैं और जिस तरह से ये चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें मैं नहीं समझता, बीइंग अ फॉलोअर ऑफ पॉलिटिक्स, कि अभी फौरी तौर पे मुझे खान के लिए कोई रिलीफ नजर आए। केस पर बात करेंगे। शफीउल्लाह जान, मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हमारे साथ मौजूद हैं। शफीउल्लाह जान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देख रहे हैं आप इस अदालती फैसले को, क्योंकि एक तरफ से शाह महमूद कुरैशी साहब को बरी कर दिया गया है, इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि 55 केसेस में वो इन्वॉल्व थे, नामजद थे, तो अब इस केस में जो उनको बरी किया गया है, इस फैसले को क्या समझते हैं? फिर बैलेंसिंग ऑफ जस्टिस है या कोई पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है? सबसे पहले आपका शुक्रिया। डे 1 से हम ये समझ रहे हैं कि 9 मई में जितने केसेस बनाए गए थे वो एक सियासी इंतकाम की बुनियाद पे बनाए गए थे। आपने देखा होगा कि 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ हासिल नहीं किया, बल्कि 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी को तोड़ा गया, निशान छीना गया, हमारे लोगों को जेलों में डाला गया, हमारे मैंडेट पे डाका डाला गया। और जिस तरह हमारी पॉलिटिकल स्पेस कम कर दी गई है पिछले 9 अप्रैल से लेके, जब से रिजीम चेंज हुआ है तब से लेके आज तक, ये सारा सिनेरियो आपके सामने है। आज का जो फैसला आप आया है उसमें आपने देखा होगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब को बरी कर दिया गया, खुशाइन बात है, लेकिन बाकी हमारे जो असीरान हैं उनको 10-10 साल सजा सुना दी गई है। अब ये एक तरफ से अगर आप देखें तो ये इमरान खान साहब के साथ जो लोग खड़े हैं, जो वफादारियां निभा रहे हैं, जो उनके बयानिए के साथ आज भी चट्टान की तरह डटे हुए हैं, उनको निशाना बनाया गया। अच्छा शफीउल्लाह जान साहब, गुजारिश ये है, जो फुटेजेस हैं जिनमें पीटीआई के कारकुन जो हैं वो तोड़फोड़ करते नजर आते हैं, जिनमें सियासी लीडरशिप जो है उनको प्रोवोक भी कर रही है, इस तरह के, मैं ये नहीं कहता हरगिज के 100% सब कुछ आपके लोगों ने, उन्हीं लोगों ने किया है जिन पे मुकदमात हैं, यकीनन कुछ और चीजें भी हो सकती हैं। देखिए, हम डे 1 से कह रहे हैं कि जो लोग 9 मई में मुलविस हैं और जिनके खिलाफ सबूत मौजूद है, कोई फुटेज मौजूद है, कोई सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, बिल्कुल उनको पकड़ा जाए, उनको सजा दी जाए। और जो लोग तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं वो 9 मई की सजावार हैं। जिन्होंने तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया, अगर वो फुटेज में भी है, वो किसी और पार्टी में चले गए या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उन्होंने रास्ता जुदा कर लिया तो वो बिल्कुल साफ हो गए। तो ये सारी चीजें जो हैं ये शक्कू को शुबात पैदा करती हैं। अक्सर गवर्नमेंट सर ऐसा कहते हुए दिखाई, ज़ैनब ये बिल्कुल ठीक है आपकी बात कि इस तरह की चीजें शकूक पैदा करती हैं, लेकिन सर आप ये फरमाइएगा कि बानी पीटीआई के बेटों के हवाले से आजकल बड़ी खबरें गर्म में, आप क्या समझते हैं कि उनके यहाँ पाकिस्तान में आमद के कितने चांसेस हैं, और वो जब आएंगे तो क्या सिर्फ अपने वालिद से मुलाकात करेंगे या किसी सियासी सरगर्मी में भी हिस्सा लेंगे, किसी तहरीक की क़यादत करेंगे? बिल्कुल, आपने दोनों बेटों का वीलॉग देखा होगा। पिछले दिनों एक इंटरव्यू उन्होंने दिया और उसमें उन्होंने अंदिया भी दिया पाकिस्तान आने का, जनवरी में। बिल्कुल उनका हक है कि वो यहाँ पे आए और अपने वालिद से मुलाकात करें,
इमरान खान साहब उनके वालिद हैं, उनके वालिद को जाली मुकदमात के अंदर इस वक्त आइसोलेट किया गया है, डेड सेल में रखा हुआ है। वो मुल्क के साबिक वजीर आजम है और वो सबसे पॉपुलर लीडर है इस वक्त पाकिस्तान के, सबसे बड़ी सियासी पार्टी के वो चेयरमैन हैं और वो उनके वालिद साहब भी हैं। बिल्कुल उनको आना चाहिए। वो जब भी आएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कंप्लीटली उनके साथ खड़ी होगी और हम ये मेक श्योर कराएंगे कि उनकी मुलाकात अपने वालिद साहब से हो। अच्छा शफीउल्लाह, गवर्नमेंट ऐसा दिखाई देती है कि शायद जो धरने या एहतजाज किए जा रहे हैं वो आप लोग सिर्फ इस वजह से कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से रिलीफ दिया जाए ताकि हुकूमत आप लोगों से बातचीत कर सके। गवर्नर के भी फैसल करीम कुंडी साहब ने भी कुछ इस पर तबसरा किया है। एक दफ़ा प्रोग्राम में शामिल करते हैं, फिर आपसे कॉमेंट भी लेते हैं। सीएम साहब हैं और उनकी जो पूरी काबीना है उनको अडियाला के बजाय जो है वो पेशावर में बैठना चाहिए ताकि हमारे सूबे की बागडोर संभाल सके। वहाँ पर बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है लॉ एंड ऑर्डर की वजह से, स्मगलिंग्स की वजह से, बाकी जो हमारे इशूज चल रहे हैं उनकी वजह से जो इशूज हैं उनको एड्रेस करना चाहिए। और जो उनके कैदी हैं वहाँ पर वो तो अपनी सजा भुगत के आएंगे। वो ना अडियाला जेल से बाहर धरने से या डी चौक धरने से या किसी और जगह पे धरने से या जुलूस करने से या इस्लामाबाद बंद करने से या पेशावर बंद करने से उनके बानी चेयरमैन इमरान खान साहब तो रिहा नहीं होंगे। अच्छा शफी, फैसल करीम कुंडी साहब ने जो कहा आपने सुना, उनका भी यही पॉइंट है कि इस्लामाबाद बंद कर लें, पेशावर बंद कर लें, इमरान खान की सज़ा ख़त्म नहीं होगी। और ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से कासिम और सुलेमान इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, बानी की बहनों ने भी इंडियन टीवी चैनल्स को इंटरव्यूज़ दिए, ये सब कुछ इस वजह से किया जा रहा है। ये भी शायद कोई कैंपेन का हिस्सा है। यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन रिसोर्स रिपोर्ट भी आई जिसमें यह कहा गया कि बानी को कैद तन्हाई में रखा गया है। तशवीशनाक बात है, इस किस्म की रिपोर्ट्स भी आ रही हैं। तो ये भी एक तरफ से ज़राए बता रहे हैं कि शायद सिर्फ एक कैंपेन है, किसी कैंपेन के थ्रू ये सब कुछ इंटरव्यूज करवाए जा रहे हैं, रिपोर्ट शाया हो रही हैं। इस पर भी तबसरा कीजिएगा। देखिए, जहां तक गवर्नर साहब की बात है और आपने एक क्लिप भी उनका चलाया, गवर्नर की जो पोस्ट होती है वो आईनी पोस्ट होती है, उसका सियासत से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन गवर्नर साहब का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, उनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। वो खैबर पख्तूनख्वा में एक सियासी बोने हैं। उन्होंने बारहा तहरीक इंसाफ से शिकस्त खाई है। इवन उन्होंने MP MNA का इलेक्शन तो छोड़ें, पिछले मेयरशिप के इलेक्शन में ये खड़े थे, उसमें भी शिकस्त उनका मुकद्दर बनी। तो एक हारे हुए शख्स हैं और वो एक कागज के टुकड़े पे इस वक्त गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के मनसब पे फायज हैं। और जहां तक उन्होंने गवर्नेंस की बात की, सूबे की हुकूमत की बात की, तो उनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट सिंध में है। पिछले दिनों आपने एक न्यूज देखी होगी कि KMC ने कराची में 3 बसेस की मुरम्मत की, उस पर 9.5 करोड़ रुपए का बिल बना है। तो इनके अपने हालात तो ये हैं और पीपल्स पार्टी के लिए करप्शन कोई इश्यू ही नहीं है। इनकी तारीख देखें तो मिस्टर 10% के नाम से कौन मशहूर है। तो एक इररेलेवेंट बंदे हैं। उनका टारगेट सिर्फ इमरान खान और तहरीक इंसाफ है। और जहां तक तहरीक की बात है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान साहब ने तहरीक की जिम्मेदारी अचकजई साहब को, अल्लामा साहब को दी हुई है। और आप देख भी रहे होंगे खैबर पख्तूनख्वा में सुहेल आफरीदी साहब जो हैं, जो खैबर यहाँ के वजीर आला हैं, वो मुख्तलिफ जलसों से इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में खिताब भी फरमा रहे हैं, वो जलसे मुनक्किद करवा रहे हैं, वो इंटरेक्शन कर रहे हैं अपने वर्कर से, अवाम से। और जो नंबर आप देख रहे हैं, शफीउल्लाह जान साहब, गुजारिश ये है कि ये आपके मुखालफीन जो हैं वो यही इल्ज़ाम तो आयद करते हैं कि बतौर चीफ एग्जेक्टिव ऑफ द प्रोविंस जो है ना वो शायद सूबे को वो टाइम नहीं दे रहे, बल्कि उनका ज़्यादा टाइम अडियाला के बाहर गुजरता है या इन चीज़ों में गुजरता है। बल्कि आपने गुड गवर्नेंस की बात की तो इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने भी अपने कुछ ख्यालात का इज़हार किया। आपको वो सुनाते हैं, फिर आपकी राय जानते हैं। सुनाए जी ज़रा। आप लोगों को प्रोटोकॉल से फुर्सत नहीं है, आप लोगों को जेलों के बाद धरने देने से फुर्सत नहीं है। अवाम मर रही है भूखी, अवाम आपका रास्ता देख रही है, अस्पताल में मरीज रुल रहे हैं, स्कूलों में बच्चे रुल रहे हैं, सड़कें खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं। बहुत बयानिया का खेल खेल लिया पाकिस्तान ने। एक वक्त था लोग कहते थे परफॉर्मेंस कुछ नहीं है, बयानिया सारा कुछ है। जो बयानिया का खेल खेलते थे वो पाकिस्तान को तबाही के दहाने पे ले गए, डिफॉल्ट के दहाने पे ले गए। और आज 1.5 साल, पौने 2 साल के अंदर अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इज बैक ऑन ट्रैक। जी जनाब। बिल्कुल, आपने मरियम साहिबा की एक क्लिप चला ली है जो मैंने सुन भी ली है। देखिए, ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि मरियम साहिबा जो इस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव हैं पंजाब की, वो अपनी सीट हारी हुई है मेयर शराफत साहिब से। इनका लीडर नवाज शरीफ जो है वो यास्मीन राशिद से हारा हुआ है। तो ये किस मुंह से जमहूरियत की, परफॉर्मेंस की, गवर्नेंस की बात कर रहे हैं?
हम तीसरी दफा यहाँ हुकूमत में हैं। अगर हमारी गवर्नेंस नहीं होती तो हम तीसरी दफा हुकूमत में ना होते। और खैबर पख्तूनख्वा की तारीख का आपको पता भी होगा कि यहाँ पे किसी पार्टी ने दूसरी बार गवर्नमेंट नहीं की, हम तीसरी बार गवर्नमेंट में हैं। हमारी परफॉर्मेंस थी, हमने कुछ डिलीवर किया, हमारी गवर्नेंस बेहतर है, तो हम यहाँ पे हुकूमत में हैं। इनके करप्शन के, इनके मिस गवर्नेंस के इश्यूज आपके सामने है। ये मैं नहीं कह रहा, ये इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट कह रही है। अगर ये गवर्नेंस के हवाले से गवर्नर राज की बात खैबर पख्तूनख्वा में करते हैं, तो फिर करप्शन से और गवर्नेंस के लिहाज से तो गवर्नर राज पंजाब और सिंध में लगना चाहिए। अच्छा शफीक, ये बताइएगा कि अब आपको क्या लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगला लाहे अमल क्या है? जाहिर है जनवरी में बेटे भी आ रहे हैं, क्या एहतजाज को लेकर आगे चलेंगे आप लोग, या फिर कोई मुफाहमत का कोई रास्ता तलाश करेंगे? क्योंकि मुफाहमत तो फिर इस तरह से नहीं होती कि इंडियन मीडिया को जाके इंटरव्यूज़ भी दिए जाएँ और फिर अडियाला के बाहर भी एहतजाज किया जाए और तमाम जो मामला है वो ख़राब किए जाएँ। तो क्या लगता है आपको, आप लोगों की आगे की हिकमत अमली क्या है? क्योंकि हमने तो यही सुना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि हुकूमत उनसे बात करे और बातचीत के जरिए कोई रास्ता निकले। देखिए, इस वक्त आप पाकिस्तानी मीडिया पे बैठी हुई हैं और पाकिस्तानी मीडिया को आप रिप्रेजेंट कर रही हैं। क्या आप इमरान खान साहब की तस्वीर चलवा सकती हैं अपने चैनल पे? सर लेकिन हम तो चाहते हैं कि आप हमें जो भी कहे, हम आपकी आवाज जो है पूरी आवाम तक पहुंचाएं। हम तो आपका नैरेटिव लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। मैं आपसे हिकमत बताएं। अच्छा शफी साहब, आप माशाल्लाह बड़ी जो है ना मुदल्लल गुफ्तगू करते हैं। जरा थोड़ा सा फ्लैशबैक में चले जाएं। एक वक्त ऐसे था जब आपकी हुकूमत थी वफाक में, पंजाब में, केपी में, क्या उस वक्त हम नवाज शरीफ की तस्वीर चला सकते थे? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। आपको ये भी इल्म होगा, मेरे क्वेश्चन का मतलब यही था कि आप इस पॉइंट पे आए। देखिए, जब आपको स्क्रीन नहीं मिल रही, आप इमरान खान साहब का नाम लिख नहीं सकते, तो हम इमरान खान साहब कहते हैं, आप इमरान खान साहब भी अक्सर लोग नहीं कहते। जब आप इतनी सेंसरशिप हो, जहां पे पॉलिटिकल स्पेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना मिलती हो, तो अगर वो इंडिया चैनल पे चली भी गई तो इंडियन चैनल पे बैठ के उन्होंने ऐसी कौन सी बात पाकिस्तान के खिलाफ या इदारों के खिलाफ की? तो जो इंडियन चैनल्स पे आपने देखा होगा, जो उनके इंटरव्यूज हैं, उसमें ऐसी कोई बात नहीं की गई। अलबत्ता जहां तक हिकमत अमली की बात आपने की है, बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त तहरीक की तैयारी में है। खैबर पख्तूनख्वा में आप हमारे जलसे देख रहे होंगे, जिससे सोहेल आफरीदी साहब खिताब भी कर रहे हैं। पिछले दिनों मेरे हल्के कोहाट में जलसा था और जो लोगों का नंबर था वहां पे, वो हैरान कुन था कि इमरान खान की गैर मौजूदगी में सबसे बड़े जलसे सोहेल आफरीदी साहब खैबर पख्तूनख्वा में कर रहे हैं। वो एक उम्मीद की किरण है इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। जो हमारा इंटरेक्शन है, जो मैस मोबिलाइजेशन आप देख रहे हैं, ये तहरीक की तैयारी है। चकजई साहब और अलामत नासिर साहब को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। जब भी वो डेट देंगे, जो भी प्लान देंगे, धरने का कहेंगे, इस्लामाबाद मार्च का कहेंगे, खैबर पख्तूनख्वा की सरहदें बंद करने का कहेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको बैक करेगी और खैबर पख्तूनख्वा से लाखों लोग जो हैं वो सोहेल आफरीदी साहब की क़यादत में। ठीक है।